नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें स्वतंत्रता कर्ता, साधकतम करणम, कर्तृकरणयोः तृतीया, दिवः कर्म च, अपवर्गे तृतीया इत्यादि सूत्र हो चुके थे। सहयुक्तया प्रधानी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला जो सूत्र है इस तृतीया विभक्ति के अंतर्गत, वो है यनांग विकार। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो आइए इस सूत्र को हम लोग समझते हैं। यनांग विकार, यनांग विकार। विकार का मतलब होता है बेकार। विकार मतलब आपकी जो नैसर्गिक अवस्था या जो स्वाभाविक अवस्था होती है उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाना है, क्या होता है? विकार। जैसे आपकी दो आंखें हैं, दो आंखों में एक आंख खराब हो गई तो आपकी आंखों में विकार हो गया। आपके दो हाथ हैं, दो हाथ में अगर दो हाथ की जगह चार हाथ हो गए तो आपके हाथों में विकार हो गया। आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुलियां हो गई तो वो भी आपके अंगुलियों में विकार हो गया। तो विकार का मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जो नेचुरल व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन हो जाना ही क्या होता है? विकार। तो इस तरह से जो परिस्थिति आ जाए कि किसी अंग में विकार हो जाए, तो किसी अंग में विकार हो जाने पे अंगी का विकार लक्षित हो। अंग का मतलब और अंगी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। अंग मतलब होता है हमारा शरीर का अंग। अंग मतलब होता है, अंग मतलब होता है अवयव, अवयव। और अंगी मतलब होता है शरीर, शरीर। ठीक है। अंग और अंगी इन दोनों को बहुत स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे कभी कभी आप लोग साहित्य ही पढ़ते हैं तो पूछ लेता है अंगी रस क्या है। तो अंगी रस मतलब होता है प्रधान रस, मुख्य रस। तो उसी प्रकार यहाँ पे अंगी है जो क्या है? शरीर। और अंग क्या है? अवयव। जिसे किसी वृक्ष में देखेंगे तो वृक्ष क्या है? अंगी है। और उसकी शाखाएं, पत्तियां, डालियां, ये सब क्या है? अंग हैं। ठीक है। तो अंगी और अंग इस प्रकार से। अंगी के जो अवयव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ठीक है। तो जब किसी अंग में विकार के द्वारा किसी अंगी का विकार लक्षित हो, मतलब किसी शरीर के एक भाग में विकार उत्पन्न हो जाए और उस विकार के द्वारा पूरे शरीर का विकार लक्षित होगा, तो वहां येनांग विकार से हम तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। जैसे आप सीधा सीधा देखिए, आपके हाथों में 5 अंगुलियां हैं, किसी किसी के आप देखे होंगे कभी कभी एक अंगुली और बढ़ जाती है, 6 अंगुलियां हो जाती हैं। ठीक। तो जब 5 अंगुलियां हो गई तो वो सामान्य अवस्था हो गई, मतलब सामान्य आपका नेचुरल अवस्था है जैसे भगवान ने बनाया। 6 अंगुलियां मतलब आपके अंगुलियों में क्या हो गया? विकार हो गया। तो 6 अंगुलियां और ये 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुलियां, तो आपके अंगुलियों में क्या हो गया? विकार। तो इस विकार के द्वारा पूरे शरीर का विकार जब लक्षित होने लगेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। ठीक है। जब सबसे पहले जो उदाहरण मिलता है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, पादेन खंज। हिंदी में लिख लेते हैं, पैर से लंगड़ा। ठीक है। अब देखिए, अब पैर से लंगड़ा, तो पैर उसके शरीर का क्या हो गया? अंग हो गया। ठीक। और लंगड़ा जिस व्यक्ति को कह रहे हैं उस पूरे व्यक्ति को कह रहे हैं हम, कि वो जैसे किसी के व्यक्ति का पैर खराब हो गया तो हम कह रहे हैं वो लंगड़ा जा रहा है। तो उसका चूंकि एक शरीर का एक भाग खराब है, लेकिन हमने उस पूरे व्यक्ति को लंगड़ा कह दिया। तो इस अंग में विकार था, पैर में विकार था, लेकिन उस पूरे व्यक्ति के अंगी को हमने क्या कह दिया? लंगड़ा कह दिया। तो इस अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार हमने दिखा दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तृतीया। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अक्षराकार, आंख से काना। ठीक है। तो देखिए उस व्यक्ति, अक्षरा मतलब आंख, तो उस व्यक्ति का शरीर था पूरा, उसकी आंख क्या हो गई? एक आंख कानी हो गई। ठीक है। तो उसकी एक आंख कानी थी, लेकिन हमने कहा उसको क्या कहा? काना।
तो काना उस पूरे व्यक्ति को कहा ना कि वो काना जा रहा है, लेकिन विकार कहाँ था? उसके सिर्फ आंखों में। तो उस एक अंग में विकार के कारण हमने पूरे व्यक्ति को काना कह दिया, तो इस अंग के विकार के द्वारा पूरे अंगी का विकार हमने लक्षित कर दिया, तो यहाँ पे तृतीया होगी। मतलब सीधी सी स्पष्ट है कि जब किसी अंग में विकार उत्पन्न हो जाए और उस अंग के विकार के द्वारा पूरे अंगी का विकार दिखाई दे, लक्षित हो, तो वहां पे हमें तृतीया का विधान करना। जैसे एक उदाहरण है कि अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार नहीं दिखाई दे, तो वहां पे कैसे करेंगे? जैसे अच्छी काणा मत्स्य, ठीक, हमने कहा इसकी एक आंख कानी है, ठीक है, मैंने क्या कहा? इसकी एक आंख कानी है। तो हमने इस वाक्य के द्वारा अंगी का विकार लक्षित नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ आंख को कहा है कि इसकी एक आंख कानी है। तो यहाँ अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित नहीं हो रहा, उसके अंग में ही हम विकार दिखा रहे हैं, इस व्यक्ति की एक आंख कानी है। जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए कि अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित न होके अंग का ही विकार दिखाई दे, तो वहां हम क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? सप्तमी का। और जब अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो, तो वहां क्या करेंगे? तृतीया का विधान करेंगे। तृतीया यहां भी करेंगे। तो इस तरीके से उदाहरण बन जाते हैं। और 2-3 उदाहरण हम आइए देख लेते हैं। पादेन खंजा अक्षणाकार शिरसा खलवाट वपुषा चतुर्भुज ठीक है। सिरसा खलवाटा, खलवाटा मतलब जो व्यक्ति चंदुला होता है, चंदुला मतलब जिसका बाल प्राकृतिक रूप से झड़ जाए। जैसे आपने बाल छिलवा दिया तो वो खलवाट नहीं हुए आप, वो तो आपने अपने से किया है, लेकिन आपका बाल झड़ जाए, आप चंदुला हो जाओ, उसको खलवाट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा विकार जब उत्पन्न हो जाए तो सिरसा अंग में क्या करेंगे? हम तृतीयाविध का विधान करेंगे, ठीक। वपुषा चतुर्भुजा, वपुषा मतलब आकार से 4 भुजाओं वाला। तो विष्णु भगवान 4 भुजाओं वाले थे, तो वहां पे एनांग विकार वहां पे भी लग गया, क्योंकि जो मनुष्य का जो रूप होता है वो 2 भुजाओं, 2 हाथ और 2 पैर वाला भी होता है। 4 हाथ हो गया मतलब वहां पे हाथों में विकार उत्पन्न हो गया, तो ऐसा विकार होगा तब भी वहां पे क्या करेंगे? हम तृतीयाविभक्त एनांग विकार ऐसे करेंगे। तो ये 4 उदाहरण पादेन खंजा, अक्षणाकार, शीर्षा खलवाटा, वपुषा चतुर्भुजा इस तरीके से हैं। और जहां अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित नहीं होगा, वहां पे क्या करेंगे? हम सप्तमी का विधान करेंगे, अच्छी कारण मत्स्य। तो क्या हुआ? येन अंग विकार, जिस अंगी के विकार के, जिस येन अंग विकारा मतलब जिस अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, वहां हमें तृतीया का विधान करना है। अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होना चाहिए, यह बात बहुत स्पष्ट रूप से जानना है कि अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होना चाहिए। पादेन खंजा, पैर में विकार था, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ, आंख, नाक, कान सब कुछ ठीक था, सिर्फ पैर में उसके विकार था, लेकिन पैर में विकार होने पर भी उसको लंगड़ा कह दिया, ठीक है। सिर्फ पैर में विकार था तो पैर में विकार दिखाना चाहिए, लेकिन उस पूरे व्यक्ति को लंगड़ा कह दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? अंगी का विकार लक्षित हो गया, इसलिए पादेन में तृतीया कर देंगे। इस सब का अक्षणाकार में बन जाएगा, शीर्षा खलवाटा में, वपुषा चतुर्भुजा में। उम्मीद है ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति वो दिखाई दे रहा है,
कोई व्यक्ति है जो किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस विशेष प्रकार के व्यक्ति के दिखाई देने में जो कारण है, जो लक्षण है, वहां से हमें तृतीया का विधान करना है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपको पुजारी दिखाई दे रहा है, पुजारी, ठीक है, तो पुजारी है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेशभूषा ऐसी होगी कि आपने देखा तो उसको कह दिया क्या है, ये पुजारी है। माला पहना होगा, भगवा पहना होगा, इस तरीके से जो पुजारियों का वेशभूषा होती है उस तरीके से पहना होगा, तो उसकी वेशभूषा को देख के आपने उसको क्या कह दिया, पुजारी कह दिया। तो किसी व्यक्ति को, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति को देखने से अगर वो किसी विशेष प्रकार का दिखाई दे रहा है तो उस जिसके कारण दिखाई दे रहा है, जो लक्षण है उसका, वहां से हमें तृतीया का विधान करना है। ठीक है, जैसे क्या है, इत्थम भूत लक्षण है। इत्थम मतलब होता है इस प्रकार से, इत्थम इस प्रकार से, भूत इस प्रकार से हुए व्यक्ति में, किसी विशेष, इस प्रकार से मतलब किसी विशेष प्रकार से हुए व्यक्ति में जो जिस लक्षण के कारण वो विशेष प्रकार का हुआ है, उस लक्षण में हमें क्या करना है, तृतीया का विधान करना है। किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण से तृतीया, जिसके कारण वो उस विशेष प्रकार का हुआ है, उसके कारण हम तृतीया करें। तो ये हो गया इत्थम्भूत लक्षण है। जैसे आप इस समय नवरात्र का सीजन चल रहा है, तो आप देखे होंगे कि झांकियां जो निकलती है, तो कोई शंकर का रूप धारण किया है, कोई गणेश का, कोई शिव पार्वती, इस तरीके से किया है। तो शिव भगवान का रूप धारण करने के लिए जो विशेष प्रकार का परिधान पहनेगा, अपने को अलग अलग मतलब कि सांवले रंग से रंगेगा, तो उस विशेष प्रकार को प्राप्त हुए व्यक्ति का जो लक्षण है, जिसके कारण वो शंकर भगवान दिखाई दे रहा है, उस लक्षण में हमें तृतीया का विधान करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध मिलता है। तापस, कोई तपस्वी है, तपस्वी व्यक्ति है, तो तपस्वियों का क्या लक्षण होता है कि बड़ी बड़ी जटाएं होती है, उसको बांधे रहते हैं। ठीक है, तो जटाओं से क्या हुआ, तपस्वी। तो तपस्वी उसको हमने क्यों कहा, उसको कोई मनुष्य ना करके उसको हमने क्या कर दिया, तपस्वी कर दिया। तपस्वी कहने में क्या कारण था, उसकी जटाएं, क्योंकि उसकी जटाएं ऐसी थी जैसे तपस्वी की होती है। तो तपस्वी होने का लक्षण या कारण क्या है, जटाएं। इसलिए जटाओं में हम क्या करेंगे, तृतीया का विधान करेंगे। जटा भी तापस, क्योंकि जटाएं एक नहीं होती, कई होती, इसलिए बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में। तो तपस्वी उसके होने का जो लक्षण था वो क्या था, जटाएं, इसलिए जटाभी में तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। तो किसी प्रकार विशेष, क्या किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हुए व्यक्ति का जो लक्षण होता है, जिसके कारण वह विशेष प्रकार का व्यक्ति हुआ है, उस लक्षण में हमें तृतीया का विधान करना है, इत्थम भूत लक्षण सूत्र से। ठीक है, इसके अलावा भी आप कई उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे आकृति से ब्रह्मचारी या ललाट से ब्रह्मचारी, इस तरीके से तमाम होंगे। क्या कहते हैं, चंदन से पंडित, चंदन से छत्री, इस तरीके से जो भी आप बनाना चाहें, किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति अगर प्राप्त हुआ है और जिस लक्षण के कारण हुआ है, उस लक्षण में हमें तृतीया का विधान करना है, इत्थम्भूत लक्षण। इस प्रकार से हमने एनांग विकारा देखा, इत्थम्भूत लक्षण। आइए अगला सूत्र देखते हैं आप। संज्ञो तरस्याम कर्मणि। अब ये क्या कह रहा है, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में होती है, तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पर अनभिहित कर्म, ठीक है, उसका क्या करेंगे, अनभिहित कर्म और करण दोनों करेंगे। अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से कह रहा है, या अन्य तरस्याम शब्द आ गया ना, मतलब ये काम क्या हो रहा है, विकल्प से हो रहा है। ठीक, अन्य तरस्याम वा अथवा, इस तरीके से जो होंगे तो ये होगा। जैसे सम उपसर्ग को अनभिहित कर्म विकल्प से तृतीया विभक्ति, तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पर अनभिहित कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति का विधान होगा। तो अनभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती थी पहले, द्वितीया। अनभिहित कर्म में पहले हम द्वितीया विभक्ति का विधान करते थे,
लेकिन ये सूत्र कह दिया कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु हो जाए तो वहां पर भी अनभिहित कर्म में हम क्या करेंगे, तृतीया का विधान करेंगे। दो बातें आ गई। पहले हम क्या करते थे, अनभिहित कर्म में, अनभिहित कर्म में क्या करते थे, द्वितीया, कर्मण द्वितीया से करते थे ना, ठीक है। अब ये सूत्र क्या कह दिया कि अनभिहित कर्म में सम उपसर्ग क्या करोगे, तृतीया, ठीक है। अनभिहित कर्म में क्या करोगे, तृतीया। कब करोगे, जब आ जाए सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु आ जाए, ठीक। तो अनभिहित कर्म में द्वितीया होती थी, ये सूत्र कह दिया कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग हो जाए तो अनभिहित कर्म, भले अनभिहित कर्म है उससे हमसे नहीं मतलब है, अनभिहित कर्म है तब भी हम तृतीया का विधान करेंगे। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग हो जाए तो वहां पे द्वितीया और तृतीया दोनों होगी, इसका मतलब, ठीक है। अलग कैसे हो, दोनों होगा ना, क्योंकि अन्य तरह से हम लिखा है। अब आइए उदाहरण देखते हैं क्या है। तो बात स्पष्ट है ना, अनभिहित कर्म में हम कौन सी विभक्ति करते थे, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति कहते थे। लेकिन ये सूत्र उसका अपवादक मान लीजिए या उसका विस्तारक मान लीजिए, कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे अनभिहित कर्म में हम तृतीया का विधान करेंगे। तो अनभिहित कर्म में द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से होता था, अनभिहित कर्म में तृतीया कौन कर दिया, संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि सूत्र। संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि मतलब कर्म में, कर्म में कैसे, कर्म में, अनभिहित कर्म में तृतीया का विधान करेंगे। उदाहरण देखते हैं। पित्रा पितरम व संजानीते, पित्रा पितरम संजानीते, ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का जब आत्मने पद में रूप चलेगा तो प्रथम पुरुष एकवचन में समजानीते बनेगा, ठीक। तो पित्रा पितरम व, पिता पितरव पतर, पिता पितरव पितरः, पितरम पितरव पितृन, पित्रा पितृभ्याम पितृभि। तो पित्रा कहाँ का रूप हो गया आपका, तृतीया विभक्ति एक वचन, पितरम हो गया द्वितीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। क्यों ऐसा किया हमने, हमें पितरम संज्ञानीते करना था कर्मणि द्वितीया से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। कह रहा है ये सूत्र संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, कह रहा है सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होगा तो जो अनभिहित कर्म होगा वहां हम तृतीया का भी विधान कर देंगे विकल्प से। तो द्वितीया तृतीया, इसलिए द्वितीया तृतीया दोनों हो जा रहा है। कोई एक भी तो कर सकते हैं, कोई एक भी कर, विकल्प से कह रहा है तो दोनों करना पड़ेगा। एक समय में आपको एक, जैसे आपको कहीं इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है, जैसे सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु कहीं मिल गई आपको, तो उसका आपको उसका जो कर्म है, कर्म में हमेशा हम लोग कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। लेकिन आपको शुद्ध शुद्ध में मान लीजिए पूछ लिया कि पित्रा संजानीते, तो आपने सोचा कि कर्म है ये पित्रा और कर्म में क्या कहते हैं कि द्वितीया का विधान करते हैं, तो पित्रा कह रहा है इसका मतलब गलत हो गया। लेकिन ये गलत नहीं है क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि तृतीया का विधान कर सकते हैं, तो शुद्ध शुद्ध में आप गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए दोनों हो सकता है, पित्रा पितरम व संजानीते, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे। इस तरीके से हमने तीन सूत्रों को देखा, येनांग विकार, इत्थम भूत लक्षण और संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि। येनांग विकार कहता है जिस अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है वहां हम तृतीया का विधान करेंगे। पादेन खंज, अक्षणाकार, शीर्षा खलवाट, वपुषा चतुर्भुज इत्यादि उदाहरण मिलते हैं। तो उसके बाद फिर इत्थम भूत लक्षण, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हुए व्यक्ति का जो लक्षण है या जो ज्ञापक चिन्ह है जिसके कारण वह विशेष प्रकार का व्यक्ति प्राप्त हो रहा है, उसमें हम तृतीया का विधान करेंगे। इत्थम भूत लक्षण से यथाविस्ताव से उसका उदाहरण मिलता है। संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे अनभिहित जो कर्म होगा, जो अनुक्त कर्म होगा, वहां पे क्या करेंगे, हम तृतीया का विधान विकल्प से करेंगे। तो द्वितीया और तृतीया दोनों हो रही है। तो पित्रा पितरम व संजानीते, ये सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होने पे ऐसा वाक्य बन जाता है। इस तरीके से इन तीन सूत्रों को देखते अगले वीडियो में हमारा ये तृतीया विभक्ति जो है समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।